पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध हिंडोला 1 पद 6। हिंडोला 1 पद 6 इस प्रकार है। हिंडोला 1 पद 6 इस प्रकार है। झूलत गण गंधर्व मुनिधर, झूलत सुरपति इंद्र। हिंडोला 1 पद 6 इस प्रकार है। झूलत गण गंधर्व मुनिवर, झूलत सुरपति इंद्र। शब्द अर्थ। अब हम शब्द अर्थ जानेंगे। झूलत का अर्थ है माया मोह भरे भव चक्र के संसार में हिंडोला यानी झूला झूलना। गण का अर्थ है हिंदुस्तान के गणराज्य के नागरिक। गंधर्व का अर्थ है ग्रीक अफगानी लोग। मुनिवर का अर्थ है हिंदू धर्म के ज्ञानी लोग। सूरपति का अर्थ है राजे लोग। इंद्र का अर्थ है विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्मी राजा। प्रज्ञाबोध। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। प्रज्ञाबोध। परमात्मा कबीर हिंडोला के इस पद में कहते हैं, भाइयों ये संसार झूला है, हिंडोला है, भवचक्र है और इसमें फंसकर लोग, चाहे वो नाग लोग हो, ग्रीक हो, अफगानी हो, धर्मज्ञानी हो या विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के राजा इंद्र हो या उनके अन्य देवता ब्राह्मण, सभी भवचक्र के इस हिंडोला में जन्म मृत्यु के फेरे में फंस कर रह गए हैं। इसके दुख भरे मार से वही बच पाए हैं जो मूल भारतीय हिंदू धर्म के शील सदाचार के मार्ग पर चल रहे हैं। परमात्मा कबीर ने हमें उनकी पवित्र वाणी बीजक में धर्म क्या है ये बताया है। शील सदाचार भाईचारा समता ममता का मार्ग, विश्व बंधुत्व का मार्ग जो है वही धर्म है। शील का धर्म, समता का धर्म, इसे हम समता का धर्म कहते हैं। विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म विषमता का धर्म है। वहाँ विषमता है, वेद और भेद, मनुस्मृति, जातिवाद, वर्णवाद, ऊंच नीच, भेदाभेद, अस्पृश्यता, विषमता, शोषण का धर्म है। वहाँ अधर्म ही अधर्म है, हिंसा है। जनेऊ और होम हवन में गाय बलि, घोड़े की बलि, पशु बलि और सोमरस, दारू, वेश्या, रंबा उर्वशी आदि वेश्याओं का नाच गाना, ऐसा जो है अधर्म, विकृति भरा धर्म, ऐसे संस्कृति नाम की वहाँ कोई चीज़ नहीं है। ऐसा अधर्म लोग लेकर विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म लोग हिंदुस्तान में घुसे थे और हिंदुस्तान में उन्होंने तहस नहस किया, संस्कृति को तहस नहस किया। हिंदू संस्कृति में आगजनी की, लूटपाट की, लोगों को मारा, काटा, पीटा और इस प्रकार से जब वहाँ अशांति ही अशांति फैल गई और आगे जाकर ये विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्मी लोग उसमें जो है मूल भारतीय हिंदू धर्म, जो सनातन पुरातन आद्य धर्म, आदिवासी धर्म, लोक धर्म जो सदियों से चला आ रहा था, हिंदू संस्कृति से चला आ रहा था, समतावादी धर्म, उस पर उन्होंने अपनी जो है डाल, विषैली डाल, वैदिक ब्राह्मण धर्म की डाल, वेद और भेद की डाल, मनुस्मृति की डाल, मानवीय अमानवीय विचार की डाल जो है उसको प्रत्यारोपित किया, जिससे उसके जो फल है, बुरे फल है, जो वर्णवाद के, जातिवाद के, ऊंच नीच के, भेदाभेद के, वसाहतवाद के, पूंजीवाद के, ये सारी बुराइयाँ जो है खचाखच वहाँ जो विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म में भरी हुई है, उसके जो बुरे फल, विषैले फल जब आना शुरू हो गए तो लोगों में त्राही त्राही मच गई। देश गुलामी में चला गया, लोग मानव धर्म को भूल गए, समता को भूल गए और जो है जो दुखों के सिवाय दुखों का पहाड़ उन पर टूट गया और दुख भरे जीवन में वो इतने नरकीय जीवन में, मानवीय जीवन में, जनावर जैसे जीवन में वो जीते रहे। तब कहीं जो है मूल भारतीय हिंदू धर्म का ज्ञान परमात्मा कबीर को फिर से उन्होंने अपनी पवित्र वाणी बीजक में हमें दिया।
और ये बताया कि विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म है ही नहीं, वो अधर्म है, विकृति है, संस्कृति नहीं विकृति है, मानव पर काला धब्बा है। वो मानव में जो अहितकारी उनका जो विचार है, वेद और भेद, छुआछूत, जातिवाद, वसाहतवाद, पूंजीवाद, ऐसा जो अधर्म है उसको पूरे विश्व से जो है समाप्त करना चाहिए। और इसलिए मूल भारतीय हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। कबीर साहब ने 14वीं-15वीं शताब्दी में मूल भारतीय हिंदू धर्म को फिर से पुनर्स्थापित किया अपनी पवित्र वाणी बीजक में। और डॉक्टर आम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल बनाया। संविधान लिखने के बाद में इस देश का संविधान लिखा और उसके बाद में हिंदू कोड बिल बनाया, हिंदू का कानून बना। इसमें हिंदू के कानून में हिंदू की व्याख्या की गई, जिसमें समतावादी जो लोग हैं वही हिंदू की व्याख्या में आते हैं, हिंदू माने जाते हैं। जैसे सिख है, जैन है, बौद्ध है, ये हिंदू की व्याख्या में आते हैं। मूल भारतीय हिंदू है ये हिंदू की व्याख्या में आते हैं, क्योंकि समतावादी धर्म है, समता का धर्म मानने वाले लोग हैं, ये हिंदू की व्याख्या में आते हैं। पर विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्मी लोग हिंदू की व्याख्या में नहीं आते, क्योंकि उनका देश भी अलग है, वो यूरेशिया से आए हुए हैं, विदेशी है, हिंदुस्तान के दुश्मन है, देश के दुश्मन है, लोगों के दुश्मन है, हिंदू धर्म के दुश्मन है, हिंदू समाज के दुश्मन है, समता के दुश्मन है, भाईचारा के दुश्मन है। वो वर्णवादी है, जातिवादी है, उच्च नीच भेदाभेद, अस्पृश्यता, विषमता, शोषणवादी है। और ये इसका जो खतरा है पूरे विश्व को है। तो कबीर साहब ने जो हमें मार्ग बताया है, मूल भारतीय हिंदू धर्म फिर से पुनर्स्थापित किया है, उसका हमें पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करना होगा। और इसके लिए मैं दौलत राम, धर्म विक्रमादित्य, कबीर सत्व, परमहंस दौलत राम, जगत गुरु नरसिंह, मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण प्रतिष्ठान का मैं जगत गुरु हूँ। हमने जो विश्व का आद्य पीठ बनाया है, धर्मपीठ बनाया है, मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण, इसके माध्यम से हम पूरे संसार में मूल भारतीय हिंदू धर्म का जो समता धर्म है उसका प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं। और इस कार्य से जो है हम समझते हैं कि मानव का कल्याण होगा, क्योंकि मानव में जो भेदभाव है, अछूत और छुआछूत है, विषमता, शोषण है, पूंजीवाद और वसाहतवाद के दुर्गुणों के कारण मानव जो परेशान हो गया है, दुखी हो गया है, उसको दुख मुक्त करना है। तो इसके प्रचार प्रसार के कार्य में समताचार्य बनकर लोगों को आगे आना होगा। और जो ये समताचार्य जो लोग बनेंगे तो विश्व में समता का मार्ग जो है प्रशस्त होगा, और समता के मार्ग के पर हम लोग सभी चलेंगे तो विषमता समाप्त होगी। विषमता विषय वाला जो विषैला धर्म है वैदिक ब्राह्मण धर्म, वो समाप्त होगा। तो मानव जो है विश्व का मानव सुखी होगा, विश्व बंधुत्व और विश्व शांति आएगी। इस काम में, इस पवित्र काम में आप भी अपना सहयोग दीजिए। इसके साथ ही मैं आपको साधुवाद देता हूँ। साधु साधु साधु।